नमस्कार। सिटी वेब में एक बार फिर आपका स्वागत है। आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो। जिंदगी में क्या सही है और क्या गलत है, और वो परमात्मा हमारे को सही की दिशा कैसे दिखाता है, इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। एक बार की बात है, एक गांव में एक पंडित जी रहा करते थे, जिन्होंने अपने किसी बुजुर्ग मिलने वाले पंडित जी की, पुजारी की जो सेवा है वो पास ही के गांव के एक मंदिर में लगवा दी। समय बीता और समय बीतने के बाद जो बुजुर्ग पंडित जी थे, जो कि पुजारी का काम किया करते थे मंदिर में, उनकी मृत्यु हो गई। अब उनकी मृत्यु उपरांत परमात्मा का, भगवान का काम तो रोक नहीं सकते, मंदिर में तो रोज पूजा अर्चना होनी जरूरी है। तो पंडित जी ने वापस वो काम तब तक संभाल लिया जब तक कि कोई नया पुजारी मंदिर के लिए ना मिल जाए। अब पंडित जी रोज जाया करते, बस में बैठ के रोज जाया करते और वहां पे जाके नित्य कर्म की तरह जैसे अपने गांव में प्रवचन किया करते, पूजा करने के बाद वहां पे भी प्रवचन किया करते। उस मंदिर में क्योंकि प्रांगण में बैठ के प्रवचन करते तो वो इतने ज्यादा प्रसिद्ध हो गए कि दूर दूर से लोग उनके प्रवचन सुनने के लिए आते। यह बात आसपास के गांव में भी फैल गई। अब एक दिन पंडित जी बस में बैठ के जा रहे थे कि कंडक्टर को पैसे दिए। कंडक्टर को पैसे दिए तो 10 रुपए पंडित जी के हाथ में फालतू आ गए, यानी कि कंडक्टर ने गलती से 10 रुपए पंडित जी को फालतू दे दिए। पंडित जी ने गिन तो लिए पर चुपचाप अपने हाथ में रख लिए। अब कंडक्टर अपना काम करता रहा, कंडक्टर को शायद मालूम नहीं चला। पंडित जी के मन में एकाएक ख्याल आया कि उतरने से पहले दे दूंगा। फिर थोड़ी देर में ख्याल आया कि बसों वाले जो लोग हैं इतने अमीर हैं, ये इतने पैसे का क्या करेंगे, ये तो शायद भगवान की मर्जी है कि ये पैसे मेरे पास आ गए, और वगैरह वगैरह बहुत सारे विचार आने लगे। पंडित जी का वो जो आज रास्ता था वो सुगम ना रहा, बहुत परेशान हो गए। बहुत परेशान थे, सोचते थे कि ये पैसा रख लूं, तो अंदर से आवाज तो ज्यादा जोर की आती थी कि इस पैसे को रख लो, दुनिया कौन सा 10 रुपए से कोई बर्बाद हो जाएगा, कोई नुकसान हो जाएगा, कंडक्टर को भी तो तनख्वाह मिलती होगी, 10 रुपए के तो छोले आ जाएंगे, ऐसे पता नहीं क्या क्या विचार आते रहे। पंडित जी की जो शांति थी, जो वो सिमरन करते हुए जाते थे, वो छिन चुकी थी। पंडित जी जैसे ही बस से उतर रहे थे, उनका पैर थोड़ा लड़खड़ाया और पंडित जी गिरते गिरते बचे। तुरंत पंडित जी पलटे, उन्होंने कुछ सोचा नहीं और सीधे 10 रुपए वापस कंडक्टर के हाथ में पकड़ा दिए। कंडक्टर को बोले कि भाई ये पैसे तुमने मुझे फालतू दे दिए थे। कंडक्टर बोला कि जी हां, मैंने जानबूझ के आपको 10 रुपए फालतू दिए थे। बोले ऐसा क्यों? बोले क्योंकि आपकी जो प्रख्याति है, आपके जो प्रसिद्धि है, वो मेरे कान तक भी पहुंची। मुझे भी किसी ने बताया कि आप ही की बस से तो वो पंडित जी आते हैं जो प्रवचन करते हैं। तो मैंने सोचा कि आज पंडित जी को भी परख लूं कि जो वो सिखाते हैं वास्तव में वो अपने जीवन में धारण करते हैं या नहीं करते हैं। यह बोल के कंडक्टर ने इशारा करा और बस चल पड़ी। पंडित जी पसीने पसीने हो चुके थे, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था और उन्होंने वहीं बैठ गए। 5 मिनट बैठ के परमात्मा का ध्यान किया और शुक्र किया उस परमात्मा को कि उसने उनको, परमात्मा ने सद्बुद्धि में उनको दी और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए मदद करी। जी हां, इसी तरीके से वो परमात्मा हमारे को गलत रास्ते पे नहीं जाने देता। हमें चाहिए कि जिंदगी में इससे पहले परमात्मा को अपना काम करना की जरूरत पड़े, उससे पहले हम विवेक को इस्तेमाल करें, अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करें और जो शास्त्रप्रद बात है, जो धर्म कहता है, जो सही है, उसको जीवन में ढाल लें। आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे आपसे एक बार फिर एक नया विचार, एक नई कहानी लेके। आज के लिए नमस्कार। विब्रोस हॉस्पिटल सहारनपुर में अच्छा अस्पताल, सस्ता इलाज, उच्च स्तरीय डॉक्टर के मार्गदर्शन में उच्च स्तरीय इलाज, उत्कृष्ट संसाधनों से लैस हाई क्वालिफाइड सर्जन, अन्य सभी प्रकार के नवीनतम संसाधन, आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर, फार्मेसी, पैथोलॉजी, मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट, सुपर डिलक्स एसी रूम, अन्य सभी प्रकार के नवीनतम संसाधन एक ही छत के नीचे। विब्रोस हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, रेजेंसी गार्डन के सामने, सहारनपुर। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 8791836339 पर।